ढोल 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 किती आहे ढोल रमते हैं छठी मुंडण मा ढोल देव बरती मा ढोल मंदिर मा ढोल ढोल धुनीची पूजा और ढोली की बेइज्जती बस। अब वो नहीं पहली फिल्म मतलब गढ़वाली और वो मतलब जो है नेशनल अवार्ड हाँ, और उसके हम हिस्सा ये गोरे चिट्टे हाँ, मेरे बगल में खड़े हुए हाँ, हैं मेरे पिताजी गोरे चिट्टे और हाँ। इनकी हाइट अच्छी है मेरी उनकी भी हाइट अच्छी लंबे लंबे मैं बीच में जो हूँ काला सा अजीब सा अरे यार, ये ऐसे ही बोलते हैं हर बार राणा जी। पूरा अच्छा सीन हो गया हाँ। अब पीछे कैमरे के पीछे समा सकते आपकी माँ अलग थी क्या अब फिल्म में मैं अपने पिताजी को डांट रहा हूँ हाँ। छोटे भाई को डांट रहा हूँ इतना खतरनाक डाटा आपने कि हाँ। उन्होंने डर के मारे आपको रोल दे दिया, ऐसा ही चाहिए बिल्कुल। दरअसल पूरी कहानी हम दोनों पे टिकी हुई है। जब आप लोगों ने किरदार किया तो आपको कहीं ना कहीं वो दर्द लगा, अंदर से ऐसा लगा आप इतना घुस गए हो कि आपको भी वो दर्द हो रहा है कि हमारे समाज में आज भी जो ऐसे तिरस्कार होता है इनके साथ। जब मैंने डायलॉग बोला रात को हुआ तो बहुत सारे लोग शूटिंग देखने आए भाई इन आवाज में क्या हाँ जी भाई जी इतना गुस्सा करना ठीक नहीं चाहिए आप ना बहुत गुस्सा करते हो एक दिन हार्ट अटैक ए जालू और मुझे ला मेरा नाम है जमन दास करके, तो मुझे यही बोलते थे जमना जमना आ रहा है समझ में, ओणो जी तेरे समझ में नहीं ओणो। चमन तू अभी भी तक लगे सुन ये बड़ी जात का समझ लोग कभी हमारे साथ नहीं देला यार भाई जी ये आप पे सोचना ये तो बदलने की कोशिश करा, आप बदल ला लोग बदल ला तभी तो समाज बदल लो, हम बदल ला अपनों प्रयास भी तो दिखाना पड़ा हमसे, है ना। हर चीज़ में नकारात्मकता का साथ ठीक नहीं, सकारात्मकता भी ला सोच पर थोड़ा, है ना। बाकी हम प्रयास करना चाहें आप देखें नहीं एक ना एक दिन ये समाज बदल लो, ज़रूर कुछ बदलाव आ लो, आप में पर विश्वास रखें। भगवान तेरे खुश रख। जब हम शूट कर रहे थे हमारा मंदिर वाला सीन था मैं तो चेहरे से सांवला ही हूँ अच्छा, इनके चेहरे में मिट्टी लगाई ताकि मिट्टी ये लगी सांवले थी। दिखे अच्छा। हाँ इनको गंदा बनाया गया मेरे हिसाब से। उत्तराखंड जनता से बहुत बहुत मुबारक हो अब पूरा उत्तराखंड से बहुत बहुत मुबारक से कि हमारी पहली गढ़वाली फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड ईथे मिल और काफी साल बैठे प्रयास करना चाहे हमारा इंडस्ट्री का सभी लोग सो करार और प्यार मेरी सारी दुनिया तू छे दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज आप सभी के लिए हम लेके आए एक खुशखबरी। जी हाँ, हमारी उत्तराखंडी यानी कि हमारी पहली गढ़वाली फिल्म को अभी हाल ही में नेशनल सम्मान मिला है। जी हाँ, रजत कमल सम्मान से सम्मानित होने जा रही है ढोली फिल्म। और ढोली फिल्म में खास किरदार निभाने वाले हमारे जसपाल राणा जी, मोहित गिल्डियाल जी आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हैं, जो कि एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और जाने लेखक भी हैं हमारे राणा जी तो, और जाने क्या क्या टैलेंट इन लोगों में है। तो आप दोनों का राणा जी, घिल्डियाल जी उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी भेंट वार्ता सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नमस्कार नमस्कार कन छो आप लोग ठीक छो? बहुत सब बढ़िया तो कन महसूस होणु आप तना इतना बड़ा अवार्ड आप लोगों को, सम्मान आपकी जो है पूरी टीम को, आपकी ढोली फिल्म को मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को। एक सपना पूरा हुआ है और अचानक से परसों से ही ऐसा ऐसा हो गया कि मतलब जिंदगी एकदम से बदल गई। एकदम से धड़ाधड़ फोन आने लग गए और मैसेज आने लग गए और 2 दिन से मैं बात ही कर रहा हूँ फोन में और पूरा फेसबुक भर गया कि मुबारक हो आपने सेकंड लीड किया इसमें, मुबारक हो मुबारक हो। मैंने ऐसा क्या हो गया फर्स्ट अचानक लीड से? और सेकंड लीड हाँ, दोनों ही बैठे हैं। सोचा नहीं मतलब कि 20-25 साल हो गए मैं थिएटर करता हूँ, रंगमंच करता हूँ, गढ़वाली फिल्म से जुड़ा हूँ, सब जानते हैं मुझे। पर ऐसा मतलब पहली फिल्म मतलब गढ़वाली और वो मतलब जो है नेशनल अवार्ड हाँ, और उसके हम हिस्सा आप दोनों की गढ़वाली पहली फिल्म है? नहीं फिल्में बहुत हैं हाँ, आपकी तो है, आपकी पहली है ना? इनकी भी बहुत मेरी ये सारी पहली हैं गढ़वाली फिल्म है। हाँ जी जी जी। पर एक पहली ऐसी फिल्म जिसमें हमें मतलब नेशनल अवार्ड मिला हाँ, पहली गढ़वाली फिल्म को वहाँ रिकॉग्नाइज किया गया नेशनल लेवल पे, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं करके भी बताइए पहले प्लीज। मैं कलजी खाल ब्लॉक पोड़ी गढ़वाल असवालसी पट्टी और वहां पर एक गांव है गोविंदपुर। अच्छा। मैं वहाँ का हमारा पुश्तैनी घर है, वो हमारा वहाँ हमारी जो गढ़वाली सीखी है जो हम हैं वहाँ के हैं, बाकी तो हमारा अपना घर देहरादून में भी है। मोहित जी आप? जी मैं बेसिकली हूँ, मैं श्रीनगर जो हमारा है इसके पास में खिरसू ब्लॉक में हमारा गांव पड़ता है, खोला गांव। तो खोला सुमाड़ी गांव काफ़ी फेमस गांव है वैसे, पहले से रहे हैं। तो मैं खोला से हूँ, मोहित गिल्डियाल। तो जो वो मूल रूप से मैं ओखो चाहूँ श्रीनगर बटी। हाँ अभी मैं फिलहाल देहरादून बेस छो, देहरादून में जो रोण छो।
पर ओके बिट मैं एक्टिंग को शौक कबार बिटिन हुए आप थे ना एक्टिंग को यूची की पहली बटी छो कि बचपन बटी करना रोचा गाणो गाना रोचा मतलब मैं पहली बात करूँ मैं अगर मैं कि गाना जब मैं शायद क्लास 3 में रहा तो वे टाइम पर इन चो कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब है नहीं किशोर साहब यूं का पता नहीं कत्ती गाना मैं तो याद है बिल्कुल धुन का क्या साथ बात मतलब है, कहीं अच्छा। बजू चाहो तो मैं धुन भी याद रहना चाहे हम्म प्रॉपर लिख लिखी तो याद करना चाहिए मैं तो पढ़े पर ध्यान नहीं चाहिए तो यूं परफॉर्म चाहिए टाइम पर गान पर बाकी रहा एक्टिंग के बात तो करनो छो स्कूल में भी करूँ छो मैं तो नाटक वाटक छो थोड़ा बहुत बाकी गाँव में रामलीला भी कभी रामो करेक्टर करी 2 बार कभी मेघनाथो करी तो एक्टिंग को पहली बटी रहे शो और हाल फिलहाल में भी आपन कुछ फिल्मकारी जी हाँ वे के बाद में काफ़ी मतलब मैं अगर गढ़वाली फिल्म में बात करूँ तो ढोली मेरी पहली फिल्म से भले ही अभी रिलीज़ नहीं हुए वे के बाद में दूसरा प्रोजेक्ट करी जो मीठी माँ को आशीर्वाद जो हमारे यू कलर चेकर्स का बैनर तले तो एक बाद वो पिक्चर करी है फिर के बाद और भी करी दिखाने जो करी मिन रहबार करी मिन वे के बाद तेरी माया करी मिन एक दानो बोला फिल्म है चाहो नेगेटिव शेड करी मिन तो गढ़ पिक्चर काफ़ी करें अभी भी छन कुछ प्रोजेक्ट्स जो चलना छन शूट होना छन साथ साथ में राणा जी आपका कहाँ से करियर शुरू हुआ आप भी बताओ अभी ये कितने अच्छे नॉन सिंगर हैं लेकिन एक्टिंग के फील्ड में भी कमाल करते जा रहे हैं तो देखिए मैं तो 2001 से रंगमंच से जुड़ा हूँ देहरादून से जी और यहाँ पर बहुत सारे नाटक करता हूँ और नुक्कड़ नाटक करता हूँ जी 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 और वैसे मैं लिरिक्स राइटर और सिंगर हूँ हम्म काफ़ी फिल्मों में गाने भी गाए हैं गढ़वाली फिल्मों में तो अब एक्टिंग की तरफ रुझान है तो ये फिल्म भी मिल गई राणा जी ने हमारा गाना भी लिखा है उत्तराखंड की नौनी और जो इतना चल रहा है अच्छा खासा और राणा जी ने एक और फेमस गाना लिखा है राणा जी बता दूं कि रहने दो रहने दो ये खुशी का माहौल है अब वो गाना हमारी धोनी फिल्म को अवार्ड मिला है अभी और माहौल ये दूसरा अच्छी है बातें करेंगे वैसे कॉमेडी करना था वो पर आज सारी अच्छी बातें होंगी कोई उसमें ज़्यादा ध्यान फिर कमेंट सेक्शन पे जाएगा कॉमेडी गाना था बहुत ज्यादा थोड़ा तो हो सकता है कि ज्यादा कॉमेडी हो जाए तो इसलिए उसका भी नाम नहीं ले रहा है उसका हाँ कोई बात नहीं क्योंकि आज वो दूसरे मूड में है वो नेशनल लेवल पे पहुंची है तो वो कह रहे हैं अभी तो रहने अभी दो छोटा नहीं सोचना अभी छोटा नहीं सोचना है छोटा नहीं है सर उससे भी आपको अच्छा नाम मिला था ना चिकन बात का नाम है ठीक है अच्छा आप ये बताइए ये जो ढोली फिल्म है इसको करने में आप लोगों को कितनी मेहनत लगी कितना समय लगा उस किरदार में घुसने के लिए और क्या कुछ कहती है ये कहानी इसके बारे में थोड़ा बताइए ज़रूर ढोली फिल्म का मैं जैसे यहाँ पे ऑडिशंस हुए थे जी है ना तो मुझे भी खबर पहुंची थी कि ऑडिशन यहाँ कारगी के आसपास कहीं पे हुआ था कि है तो के ऑडिशंस हैं मैं गया था उस टाइम पे मेरा थोड़ा दूसरा लुक था लाइक मैं पूरा जूड़ा बांध के चलता था अच्छा। मूछें रखी मैंने हाँ दाढ़ी मूछ रहती थी तो हमारे इसमें कास्टिंग डायरेक्टर थे सुनील भाई सुनील सिंह है ना तो उनसे पहली मुलाकात थी मेरी ऑडिशन के टाइम पे ही बट हाँ बहुत अच्छे इंसान है तो उन्होंने थोड़ा सा हौसला अफजाई की उनके एक फिल्म भी आई है रेबार गढ़वाली हाँ रहबार उनके हाँ उसमें रहबार हीरो भी है आते वो। जी 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 तो फिर वहाँ पे ऑडिशन देने गए तो दिनेश भोसले सर थे तो मतलब पहले से ही दिमाग में ये भी था कि यार वो नेशनल अवार्ड विनर है पहले से ही तो किस तरीके से होंगे लेकिन बहुत सरल इंसान बहुत सौम्य इंसान जिसको कहते हैं तो लाइक जब वो ऑडिशन भी ले रहे थे तो एक पल के लिए मतलब हेजिटेशन या किसी भी तरह का कोई प्रेशर था ही नहीं वो बोला करो आप क्या जो भी आपको आता है तो जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने जो भी मुझे दी थी वो किया उन्होंने 2-3 और ऑडिशन साथ साथ में किए वहाँ पे मेरे और फाइनली फिर कुछ टाइम बाद कॉल आया कि एज अ लीड आपको इसमें लिया सेलेक्ट जाता किया गया तो बहुत अच्छा था फिर इसके बाद हमारा क्योंकि अब ये है ढोली तो ढोली मतलब हम जो ढोल पे ढोल ढोल पे दबाव पूजे जैसे ढोल। गाँव में बजता है जो बजाते हैं उनको जो ढोली बजाते हैं कहते हैं उनको ढोली कहते हैं तो उनका एक बहुत विशेष वो है स्थान हमारे उसमें देखा जाए तो परंपराओं में समाज में तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे ढोल बजाना आना चाहिए जो पहले उसकी बेसिक अच्छा रिक्वायरमेंट आपने है वो भी सीखा जी हाँ हाँ, तो मैंने फिर मैंने भी सीखा हाँ तो अच्छा फिर दोनों ने हमारे बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे वो ढोल वादक हैं श्री प्रेम हिंदवान जी अच्छा तो उनके उनके सानिध्य में उनकी गाइडेंस में हमने ये वर्कशॉप ली उन्होंने हमें वर्कशॉप दी प्रॉपर सिखाया उन्होंने और इन पे मेरा नाम है जमन दास करके तो मुझे यही बोलते थे जमना जमना आ रहा है समझ में होनो चाहिए समझ में नहीं होनो बोला हाँ बिल्कुल होना बस चाहिए पूरी समझ में। तरह आपको किरदार में घुसा दिया हाँ ढोल जी जी सिखाते जी तो सिखाते मतलब उनमें एक्चुअली उनका करेक्टर भी है उसमें उसमें वो मतलब मेरे ससुर का उनका करेक्टर है ससुर जी का तो बहुत तो उन्होंने बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ें समझाई बहुत तालें सिखाई बहुत कुछ सिखाया और मतलब पहली बार मतलब समझ में आया कि ढोल बजाने में जो आनंद है ना वो तो बहुत बहुत प्यार आ रहा था उस ढोल पे कि हाँ यार हमने बचपन में बस लोगों को बजाते ही देखा या फिर वो मंडाण जागर जो लग रहा है उसमें बस नाचते देखा जब पहली बार ढोल बजाया खुद तो बहुत बजाए बहुत कैसा आभास था वो जब आपने बहुत आपस में लिटरली मैं कह रहा हूँ जी ढोल मतलब अपने आप ही हाथ ऐसे हम बैठे हैं तो ना वो
जो ताल है उसकी चलती रहती थी अच्छा। बरसात साथ में, कि अच्छा लगता था। मैं जैसे वो चल रही है तैयारी, तो कुछ लोगों को सीखना है, तो अपने नंबर के वो होता था वेट, कि यार बस मेरा नंबर आए मैं बजाना शुरू करूँ। राणा जी, आपके लिए कैसा अनुभव था? मेरे लिए तो अनुभव अजीबोगरीब था, क्योंकि मुझे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, सुनील सुनील जी की बात कर रहे हैं, उनका मुझे रात को फ़ोन आया, जसपाल भाई यार कल सुबह एक फ़िल्म का ऑडिशन है और आपको देना है। अब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली, स्क्रिप्ट आपके चेहरे, आपके मोहरे, मतलब जो भी आप हो, फिट उस बैठ रहे हो, उसमें फिट बैठ रहे हो। बड़े भाई छोटे भाई है ना? हाँ, मैंने मुझे करना क्या है? हाँ। उसने मुझे डायलॉग व्हाट्सएप में भेजा, मैंने डायलॉग पढ़ा, मैंने करना क्या है कि भाई, हुआ क्या था कि उससे ठीक 2 महीने पहले मैंने सुनील को, एक नाटक हमारा हो रहा था, उस बीच में बहुत डाँटा था। चिल्ला-चिल्ला के डाँटा था उसे मैंने, और उसने मेरी वो भाव-भंगिमाएँ दिमाग में रख ली। हाँ। वो डाँटने का एक वो होता है। अब फ़िल्म में अपने पिताजी को डाँट रहा हूँ, हाँ। छोटे भाई को डाँट रहा हूँ, तो इस तरह से कुछ हुआ था उसमें। तो उन्होंने, भई आपने डाँटना है, जो आपका नेचर है, जो आपका वो है, बाल मेरे यूँ आ गया, यूँ आ रहे थे, इतना गुस्सा तो आ रहा खतरनाक था। डाटा आपने कि उन्होंने हाँ, डर के मारे आपको रोल दे हाँ। दिया, ऐसा ही चाहिए बिल्कुल। जसवाल भाई बाकी तो किस्मत आपकी है, आप आ जाओ। मैंने चलो, चले गया। मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन दिया, मैंने डायलॉग बोल दिया। डायलॉग बोला तो उन्हें अच्छा लग गया, चेहरा अच्छा लग गया। उन्होंने कहा 2-3 प्रकार से बोलो, मैंने 2-3 प्रकार से डायलॉग बोला। उसके 1 महीने बाद मुझे कॉल आई कि आप हरिदास कैरेक्टर का नाम है, इनके छोटे भाई हूँ मैं, वो बड़ा भाई हूँ, जी सॉरी। जी। हाँ, तो उसके खिलाफ सेलेक्ट है। अब मुझे पता नहीं ये छोटा-मोटा कैरेक्टर होगा, क्या होगा? बाद में जब मीटिंग हुई हमारी, पता चला ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ये तो मैं, मतलब हीरो का जो है, बड़ा भाई। बड़ा भाई है, और दरअसल पूरी कहानी हम दोनों पे टिकी हुई है ओके। फ़िल्म की। ये थोड़ा अच्छा सोचते हैं, पढ़ लिख कर जो है ढोल को आगे तक ले जाना चाहते हैं। मैं इतना तंग आ चुका हूँ, इस किस चीज से? तंग इसलिए आ गया हूँ कि अपने पिताजी को भी देख रहा हूँ। मेरे पिताजी को बहुत धुतकारते हैं, क्योंकि वो गुरु समान भी हमारे, तो पिताजी भी, हम तीनों जो है ढोल दमों बजाने जाते थे बचपन से लेकर जवानी तक। तिरस्कार से समाज हाँ, के आप बहुत तंग आ गए। बहुत तिरस्कार सहा। तो मैं सहता रहा था, घुटता रहा। कई बार मेरा मन करा इनसे भिड़ जाऊँ, लड़ जाऊँ। मेरे पिताजी आँखें पूरे चढ़ाते समाज हैं। से लड़ जाऊं। हाँ, लड़ जाऊँ। पर मेरे पिताजी कहते हैं, हम छोटी जात वाले बेटा, हमारा तो काम ही यही है। ये गढ़वाली बड़ी, में किस तरह हाँ, से वो बोलते हाँ, थे, बेटा वो बताइए हाँ, आप जी। हाँ, बेटा ये तो बड़ी जात वाला छे ना। हाँ। हम छोटा छो, हम अमर तो हमेशा हमेशा पीछे नहीं रहण। हाँ, और कोई फायदा नहीं जी। यूं दगड़ की वो लड़के लेडी कुछ नहीं। लड़ी। हाँ। अब मैं अपने पिताजी देखते भी गुस्सा उम्मीद है हाँ। है ना, कि अरे पिताजी कन बात करना चाहिए, हाँ। वो हम ते गाली पूनी से धक्का देना चाहिए, हमते ना, हाँ। हाँ। हम ते पूरा ताल बिठाना चाहिए ना, हाँ। मंदिर का भीतर नहीं आना देना चाहिए ना। हम्म। इतना मैं तो बर्दाश्त नहीं है। हम्म। तो वहां मैं फिर डायलॉग अच्छे बस रह गया और ये था। फिल्म का डायरेक्टर कुछ हो और प्रोड्यूसर कुछ हो। जी 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 जी। जो हमारा डायरेक्टर છે દિનેશ ભોસલે जी, वो तो पहले भी सम्मान मिले છે राष्ट्रीय पुरस्कार गोवा कोंकणी बटिन भाषा છે कग बटिन છે? कोंकणी भाषा। वो दरअसल છે ને मुंबई बटी, अच्छा, मतलब वो मुंबई गोवा बटी। रोन गोवा बटी अच्छा जानो। जी जी। तो उन्होंने जो फिल्म बनाई थी कोंकणी भाषा में जो बनाई थी, उसमें उनको पहले भी राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। ओके, ये दूसरा है उनका? ये उनका तीसरा है। तीसरा है। जी जी। तो मतलब काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब मैं अगर उनकी बात करूँ तो मुझे जो काबिल तारीफ़ लगा, मैं उनका आपको काम बताऊँ, कि हम लोग जैसे सेट से फ्री होते थे, खाना वाना खा के 11-12 बजे हम अपने रूम पे पहुँच गए। तो मेरा ये रूम है, ये डायरेक्टर सर का और एडिटर सर उनका रूम है। तो कई बार होता था कि जैसे रात में नींद खुल गई, थोड़ा बाहर वॉशरूम के लिए आ गए 3 साढ़े 3 बजे, तो डायरेक्टर सर और एडिटर सर लैपटॉप लेके और उस पे काम कर रहे हैं। मतलब वो इंसान तब भी नहीं सो रहा है, और सुबह 6 बजे सबसे पहला इंसान वो सेट पे पहुँचे हैं, क्या बात है, डायरेक्टर डायरेक्टर सर। और उन्होंने बस एक मुँह में एक टॉफ़ी रखी रहती थी बस, और वो करके और काम बस पे लगे रहते थे। काम पे, और हर टाइम दिमाग में बस उनका वही चल रहा होता था, कि हम लोग तो अपनी मौज मस्ती कर रहे होते थे, उनके दिमाग में बस वही चल रहा है कि क्या करना है इस साइड का, क्या करना है, क्या करना है, बस उसके बारे में, केवल उसके बारे में। तो मतलब उनके लिए तो सैल्यूट है यार, कि मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, करवा रहे थे, वो है। फिर इसके प्रोड्यूसर है हमारे सुनील नायक जी। तो वो कुछ फार्मा कंपनीज़ के चेयरमैन है, मतलब उनकी अपनी वो है, तो उसके प्रोड्यूसर हैं। वो भी मुंबई गुजरात से आई थिंक, गुजरात से शायद। और लेखक जी, जी, इसके? मैं हाँ, वो पूरा बताता हूँ। मूल कथा इसकी जो है, हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी। तो दरअसल उनका जो है कि ये पहले उन्होंने एक प्ले लिखा था, नाटक था। जिसका नाम था जमनदास ढोली। अच्छा। हाँ, जमनदास ढोली। तो मैं जो आपको अभी बता रहा था, प्रेम हिंदुवाड़ जी जिन्होंने मुझे ये सिखाया था, वो उसमें एज़ अ लीड उन्होंने, मतलब उसका प्ले जब अच्छा नाटक था अच्छा तो वो अच्छा। किया था। तो अब उसके बाद उन्होंने इसको फ़िल्म में कन्वर्ट किया, इसको फ़िल्म के तरीके से लिखा। तो मूल कथा उनकी रही, संवाद उनके गढ़वाली के उनके रहे। फिर हमारे हैं एक यहीं से हैं, हमारे शिशिर कुमार शर्मा सर हैं, तो वो भी हैं, साहित्य में हैं वो, और मुंबई रहते हैं। तो उन्होंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया,
थोड़ा कथा विस्तार किया इसका, और साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहे वो। फिर उसके बाद हमारे जो डीओपी थे बहुत बढ़िया, मतलब बाहर से उन्होंने शायद पढ़ाई की, यूरोप वगैरह कहीं से वो पढ़ के आए हैं, इसका जो डीओपी है। तो एक है अभिनव गंधर्व जी हैं, और एक हमारे काइजर भाई हैं, शेख काइजर, तो वो दो भाई थे। और बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छा तालमेल उनके साथ, लाइक लग रहा था कि हाँ यार। जब आप लोगों ने किरदार किया तो आपको कहीं ना कहीं वो दर्द लगा, अंदर से ऐसा लगा आप इतना घुस गए हो कि आपको भी वो दर्द हो रहा है कि हमारे समाज में आज भी जो ऐसे तिरस्कार होता है इनके साथ? जी नहीं, जी बिल्कुल दर्द हुआ है। जी हम तो पूरा डूब के काम करा हमने। जी और ये फिल्म, क्योंकि ये आर्ट फिल्म थी, हाँ इसमें जी फालतू जी इफेक्ट नहीं थे। मैंने एक बार पूछा भी कैमरामैन को, जी मैंने सर क्या मैं जूम 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 जुक जुक ये सब होगा? नहीं जसपाल जी, अच्छा सिंपल होगा। बहुत आर्ट फिल्म। हाँ, ये पूरी आर्ट फिल्म। जी 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 और इसमें मतलब अच्छा। इसमें ना बहुत अच्छी चीज़ें हुई, मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा, ऐड ऑन करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों से पहली बार मुलाकात थी। लाइक अब जैसे इसमें मैं अतुल विश्नोई सर है हमारे, उन्होंने आर्ट का पूरा काम संभाला है, ठीक है। तो वो भी इंस्पायरिंग है, खैर उनकी गाइडेंस में भी काफ़ी काम किया, उन्हें पहले से जानता था मैं। कुछ लोग हैं जिनसे यहाँ पे पहले मुलाकात हुई, जैसे हमारे सुशील पुरोहित जी हैं, तो उन्होंने इसमें एक करेक्टर किया है, अच्छा करेक्टर है। मेरा एक बहुत खास दोस्त बना वहाँ पे, नीरज परमा, उसका नाम परमा नीरज था, नेगी। नीरज नेगी, वो बहुत पहले से काम कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा दोस्त बना। और भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, गायत्री मैम थी यहाँ पे, जो सोनिया गेरोला जी। सोनिया गहलोत मैम थी यहाँ पे, पूजा जिन्होंने मेकअप किया, खैर उनसे पहले भी एक वो था एक प्रोजेक्ट के दौरान। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, जो हमारे फादर हैं। सजी दोलंडी। हाँ, जी जो सतीश फादर जी, बने हैं। हाँ, उन्होंने कितना प्यारा करेक्टर किया है। तो इस फिल्म की बहुत चर्चा हो गई, काफी कुछ हो गई, अब हम चाहेंगे कि आप लोग इसका कोई डायलॉग भी जो है वो सुना दें दर्शकों को। डायलॉग मुझे चलो, मैं एग्जैक्ट कोशिश अभी करता हूँ, याद करता हूँ मैं। हाँ याद चलिए करिए, थोड़ा कोशिश सा करिए प्लीज। ट्राई करते हैं। जी। मैं अगर वो भूल गया था फिर दोबारा बोल दूंगा मैं। कोई नहीं, आप बोलिए, दिक्कत नहीं देखते है। हैं क्या। ढोल 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 की द्याई ढोल हमते हैं छठी मुंडन मा ढोल जो बरती मा ढोल मंदिर मा ढोल ढोल की होनी चाहिए पूजा और ढोली की बिचत्ती, बस अब और नहीं। ऐसी कुछ था, मैं आगे भूल ठीक गया है ठीक है, आप अरे हाँ, इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने डायलॉग बोला रात को हुआ, तो बहुत सारे लोग शूटिंग देखने आए। अच्छा जी। अब उनको ये लगा है कि ये असलियत में जो ढोली है, है। ना ना ना, हाँ। असलियत में ये इंसान बहुत चिल्लाता है। अच्छा। हाँ, अब मैं थोड़ा हल्का सा हेल्दी थोड़ा सा हूँ ना, हाँ 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 तो सुबह वो औरतें आई, रात को उन्होंने, उनकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, हाँ सुबह मुझे मिल गई वो, हाँ ये भैया भैया जी इन्हें सुना, मैंने हाँ हाँ, कि आप ना बहुत गुस्सा करता हूँ। हाँ, हम गढ़वाली में ही बताओ हाँ जैसे हाँ उन्होंने बोला। हाँ भेजी इन आवाज में गया, हाँ हाँ मैंने हाँ जी भेजी इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, आप ना बहुत गुस्सा करता हो, हाँ कह दिन हार्ट अटैक ए जालू अब हाँ। मुरझे आप। अरे अब बाप रे। मैंने नहीं, मैं वो तो जी। नहीं इन बात नहीं है, वो तो फिल्म वो हाँ अब डायलॉग वहाँ जी। बाद अगला दिन फिर डायलॉग यूं तगड़ में यार, हाँ फिर अब हम चिल्ला और चो। हाँ ना, अब चिल्लान नहीं, हाँ बूम लगे आँचन। अच्छा। अब कैमरामैन पहली बार हाँ और पीछे कैमरामैन पीछे बैठे, बोले यार राणा जी हाँ यार आराम से बोलना, ठीक है, हाँ तेज मत बोलना। हाँ और फिर जब मैंने बोला ना आराम आराम से, जब बात हमारी, हाँ। अरे इनकी आवाज तो बहुत अच्छी है। अच्छा महिलाएं खुश हाँ होगी मतलब कि ठीक है। हाँ, मुझे तो समझते ये ना अपने घर में भी झगड़ा करता होगा, उन्हें लग रहा है कि शूटिंग हो रही है, उन्हें लग रहा है ये वो झगड़ा कह रहे हैं व्यक्ति हम तो है। पूछ के आएंगे भाभी जी से कि कितना झगड़ते हैं। और वैसे तो मैं कॉमेडी हाँ वो कॉमेडी हूँ। करते रहते हैं हम, वो तो हाँ एक डायलॉग फिल्म वाली बात है। आप दोनों का आपस में संवाद भी काफी था, कोई वही डायलॉग आप लोग एक हाँ बोल दीजिए हाँ, प्लीज। जी अभी तो मुझे एक्चुअली ये जैसे मैं बात करूँ तो ना, हम दोनों के करेक्टर बहुत अलग है इसमें, लाइक अच्छा। ये देखा जाए तो फ्रस्ट्रेशंस के साथ नेगेटिव है काफी हाँ चीजों को लेके। मैं झेला मैंने भी है, लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी है। हाँ आज नहीं कल कभी तो होगा, कभी तो सुधरेगा। कभी सुधरेगा, और उसके लिए हमें खुद से ही प्रयास करने पड़ेंगे। तो मेरा एक वाला है इसमें, हाँ और प्लीज। सर का है कि नेगेटिव, और हर टाइम छोटा भाई हूँ तो जी जी जी। डांट तो खाऊंगा ही खाऊंगा, हाँ। तो उनका राइट बनता राइट है, वन बड़ा बड़ा सही भाई है। बात है। नहीं, राय मशवरा मुझसे हमेशा हाँ, लिया उन्होंने जी पूरी जी हाँ फिल्म हाँ में, हाँ। पूरी फिल्म में देखोगे राय पूरी फिल्म में मशवरा ज्यादा राय मशवरा ले लिया, अभी तक काम आ पर रहा मैं है। इनको हाँ, पर मैं इनको डांटता ही रहता हूँ कि जी भाई तू तू गलत कर रहा है, गलत कभी कर नहीं रहा सुधरेगा। है। एंड पे जो है ये मुझे साबित करते हैं कि देखो भाई, मैं जो था सही था। अब मेरी भी थोड़ी आंखें नम हो जाती है, तो इस तरह से वो था। अब आप डायलॉग सुनाइए। अच्छा डायलॉग्स का तब लाइक इनका है कि यार कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को सुधारने की, और इनको पता है कि कुछ नहीं होगा, समाज में वही कोई वाला बोलो हाँ बदलाव कि नहीं आएगा कुछ नहीं कभी, हो तो वैसा ही। बदलाव। हाँ जी जी जमन तू अभी भी तक लगे कि सुन, ये बड़ी जात का समझ लोग कभी हमर साथ नहीं देला। यार भाजी, यहाँ पे सोचना, ये तो बदलने की कोशिश करा, आप बदल ला, लोग बदल ला, तभी तो समाज बदल लो, हम बदल ला।
हम्म, આપણો प्रयास भी तो दिखाना पड़ा हमसे, है ना? हर चीज़ में नकारात्मकता का साथ ठीक नहीं, सकारात्मकता भी ला सोच पर थोड़ा, है ना? बाकी हम प्रयास करना चाहें, आप देखें नहीं एक ना एक दिन ये समाज बदल लो, ज़रूर कुछ बदलाव आ लो, आप में पर विश्वास रखें। भगवान तेरे खुश रख। क्या बात है, विश्वास जो है वो आखिरकार रंग लाया और फिल्म जो है वो नेशनल लेवल तक पहुंच गई जी, है। जी, जी, जी। तो आपका ऐसा विश्वास बना रहे, आप रियल लाइफ में भी इतने पॉजिटिव हो या जी, फिल्म में ही जी। थे? और इतने शांत हो? पूरी फिल्म शांत है। नहीं, सच में भी शांत है, अब जैसे आपका सच उन्होंने हाँ, इस फिल्म में एक चीज हुई मैम, जी। जब हमारा जवानी का पहली बार हमारा वो हुआ, हाँ, हाँ। मंदिर में सेट लगा हुआ था। जवानी का? हाँ, जब मैं बचपन भी हमारा अच्छा, फिर जब आप जवान हो गए? पूरा फिल्मी जो मैंने सोचा जवानी का सेट कैसे जवानी लगता है? हाँ, पूरा फिल्मी वो था ना, एक मतलब मेरा बचपना, हाँ, फिर जवानी, हाँ। फिर मेरा अधेड़पन भी दिखाया। तीन अच्छा, अच्छा, तीन अच्छा। तीन मेरे वो थे। जी, जी। हुआ ये गोरे चिट्टे, हाँ, ये मेरे बगल में खड़े हुए हाँ, हैं। मेरे पिताजी गोरे चिट्टे, अरे हाँ। इनकी हाइट अच्छी है, मेरी उनकी भी हाइट अच्छी, लंबे हाँ। लंबे, मैं बीच में जो हूँ काला सा अजीब सा अरे यार, ये ऐसे ही बोलते हैं हरवर राणा जी। ये सच स्वीकार करना भी इतना हर किसी के बस का नहीं है। और उसमें मैंने कहा था कि ये हमारी जो दूसरी माँ उनके बेटा है, हाँ। मैं दूसरी माँ का बेटा हूँ, है एक ही बात के हैं। जब पूरा हो गया हमने, मैं तो देखता नहीं, खैर लोग मॉनिटर में देखते हैं, मैं देखता, मैं समझ गया कि भाई लोग हंस रहे। जब पूरा अच्छा सीन हो गया, अब पीछे कैमरे के पीछे सब हंस रहे। मैंने क्या हो गया, एक चीज बताओ जसपाल जी, आपकी माँ अलग थी क्या? हाँ, ये बात तो सही है। इन दोनों की हाइट अच्छी माँ भी है मूवी में वैसे? ना, मांगी माँ को नहीं दिखाया। माँ को नहीं दिखाया। अच्छा, आप दोनों सिंगर भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग गाना भी सुनाएं। भाई ये लोग गजब के टैलेंटेड है, गाते भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं। राणा जी तो लिखते भी हैं, आप भी लिखते हो? जी, लिखते भी हैं, वाह क्या बात है। तो आप लोग गाना भी सुनाए। चलो पहले मैं सुनाता हूँ। जी, हाँ। आप ही मेरा भी सुनाइए। नया गाना पहले आप ही सुनाओ, पहले वही डांट पड़ जाएगी। अभी एक नया गाना है, अभी शूट होना बाकी है। हम्म। थोड़ा बरसातों के चक्कर में वो गाना डिले हो गया, क्योंकि अभी वो टिहरी झील में शूट होना गाना। अच्छा, अच्छा जी। तो मैंने लिखा है, मीना जी ने मेरा साथ दिया, मीना राणा जी ने। हम्म। तो सो करार और प्यार मेरी सारी दुनिया तू छे, सो करार और प्यार मेरी सारी दुनिया तू छे, आँखों में देख मेरी आँखों में देख, पूछ ले यूं आँखों से, आहा। सो करार और प्यार मेरी सारी दुनिया तू छे। ये भी लेटेस्ट क्या आने वाला बात गाना। है। कब आ रहा है ये? ये बस अब सितंबर में शूट करेंगे इसको, हाँ, तो अक्टूबर तक आ जाएगा। बहुत बढ़िया। गिलडियाल जी, आप भी कॉलेज और टाइम हाँ, से गा रहे हैं, मैंने सुना। इस गाने का निर्देशन भी मैं कर रहा हूँ है? पहली बार। अरे वाह, अरे वाह, great, डायरेक्टर भी बताइए सर आप। पहली बार डायरेक्टर भी बनने जा रहे हो। वाह भाई भाई, खुशखबरी हमारे यहाँ से एक आई। नई नई विधा। हाँ। हम्म। जी। मैं बेसिकली वैसे हिंदी गाने पे ज्यादा वो रहता है। मैं तो चाहूंगी आप एक हिंदी भी सुनाओ, एक गढ़वाली भी चलिए, सुनाओ। ठीक है, ठीक है, और ठीक अभी आपने नैन्सी नेगी जी का गाना भी आया था है। आपका, जी, 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 है ना? जी, जी, उस जी, क्लिप कितने टाइम पहले आया था जो हमने पूरा देखा? होला छुयाल लगभग 6-7 महीने तो हो चुके हैं। वो भी शायद। गाना अच्छा था। नहीं, ज्यादा, उससे ज्यादा ही हो गया वो शायद। हाँ जी जी, हाँ जी जी, जी जी। जी, जी। तो मैं एक गज़ल है मेहंदी हसन साहब की, मैंने बहुत सुना है उसको, शायद जो आज मुझे सुन रहे होंगे तो उन्होंने सुना भी होगा शायद मेरे मुँह से, फिर भी थोड़ा सा मैं उसको गुनगुनाता हूँ कि ये किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। क्या बात है।
तो छोड़ के जाने के लिए आएगी। अभी आना बाकी है। टिकना मत कि छोड़ के जाने के लिए आ जाना। कोई नहीं। पहले जाएगी फिर वापस आएगी। और गढ़वाली में मैं एक बहुत प्यारा गाना, मतलब नेगी जी का तो मैंने किया ही था। मैं अभी एक मूवी आई थी मेरी निखाने जो, तो उसका एक बहुत प्यारा गाना मुझे लगा उसमें, जी जी जी। जो अमित खरे भाई ने गाया है। और हमारे अमित वी कपूर जो है सर ने उसमें म्यूजिक दिया था, तो उसकी 2-4 लाइनें थोड़ा बहुत याद है मुझे, वो गा लेता हूँ। हाँ, हमारे अमित वी कपूर जी इस फिल्म में जो है बैकग्राउंड जो उनका ऑन रिकॉर्ड हाँ, रिकॉर्ड स्टूडियो है, जी 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 जी, सारी डबिंग वहाँ हुई है। डबिंग अच्छा, वहाँ पे। तो वो भी एक बहुत अच्छा, बहुत एक हिस्सा है इस फिल्म के। बढ़िया बात है, बधाई उन्हें भी बधाई। उनको बधाई हो। उनकी रिकॉर्डिंग है और नेगी जी का संगीत है इसमें, संगीत निर्देशन ललन सिंह नेगी जी का। अच्छा, हमारे घर पे और प्रीतम बर्तमान जी की प्रीतम आवाज में बर्तमान गाना जी का उसमें जागर है। जागर। सारे अच्छा, उनका जब जागर रिकॉर्ड हो रहा था मैं वहीं पे था, तो मतलब एक मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि सामने नरेंद्र सिंह नेगी जी भी बैठे हैं, यहाँ पे प्रीतम बर्तमान जी भी हैं हारमोनियम पे, और मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ इनको। क्या मैंने कहा आज तो धन्य हो गया मैं सही इनको बात है, देख के। सही जी, बात जी। है। तो उसका वो गाना है कि वैसा कुछ है, और जिन्होंने भी इसकी लेखनी लिखी है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत प्यारा लिखा कि वैसा है कि भूरा शगात स्वेड़ों की रात फूलों सी तीस जनी पंदेरा माँ देखी परी फूलों से लकी ढकी माया मन माँ भरी गे माया मन माँ भरी गे। तो मतलब इसके तो लव यू अमित भाई अमित सर और अमित दोनों भाई अमित सर हो गए हमारे, अमित खरे भाई और अमित वी कपूर सर, लव यू, थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। मेरे तो गुरु समान भी है वो अमित वी कपूर जी। अच्छा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मैं इस फिल्म में एक सेट में वो हुआ कि जब हम शूट कर रहे थे, हमारा मंदिर वाला सीन था, मैं तो चेहरे से सांवला ही हूँ, अच्छा, इनके चेहरे में मिट्टी लगाई ताकि मिट्टी ये लगी सांवले थी। दिखे। अच्छा, हाँ, इनको गंदा बनाया गया मेरे हिसाब से। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं, रोल के हिसाब से। वैसा तो मैं लोट-पोट हो जाता जमीन पे भाई पूरा का। इनको मुट्ठी लगाया था कि तभी सर, अच्छा सर का कहना था कि तू धूप पे ज्यादा खड़ा रहा, अच्छा, टैन होगा, थोड़ा टैन होगा। टैन होगा, तो रहे धूप पे खड़े थे फिर क्या करें धूप पे। हुए थे टैन ठीक ठाक? हाँ हो गए थे, बढ़िया टैन हो गया था वहाँ तो, धूप एकदम से बहुत अच्छी धूप पड़ रही फिर थी। आने के बाद आपने वो टैनिंग क्रीम यूज करी? टैनिंग नहीं, धीरे धीरे करके खुद ही निकल गया। वो मेरी छाया में रहे ना, तो आपकी छाया तो वहां भी थी, यहाँ भी थी। नहीं तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए हैं, हमारी नौनी बोरियों के लिए भी कोई मैसेज दे दीजिए आप दोनों। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर, मैं ये तो बोन चालू केवल नॉन बॉरियों तय नहीं हूँ, हाँ, सब युत है। मैं सबूत है गार्जियन छन जो, चाहे हमारे वो दादा दादी होन या माँ पिताजी होन बहनी होन कोई भी छन, मैं एक बात तो जरूर बोलूँ कि क्या लगे हम बात करना गढ़वाली पिक्चर बात करना चाहे ना, तो बोली भाषा जो होती हर एक इंसान में कोई भी हो, जन मैं अगर मैं यही पिक्चर बात करूँ तो अब जन हमारा डायरेक्टर छन मराठी छन, तो जब हम बात करना क्या अपना क्या भी दगड़ी तो मराठी में बात करना छन, जो हमारा प्रोड्यूसर साहब छन गुजराती छन गुजराती में बात करना छन, तो मैं तो ये लगता हूँ कि हम तो क्या बात है शर्म से गढ़वाली में बात करने में, हमारी अपनी भाषा है। और बहुत मैं तो कई बार क्या लोग, कई लोग बोलते हैं यार कि मैं जब हिंदी बोलता ना तो गढ़वाली टोन आती है, और यार वाह माँ तुम्हारी माँ चे गढ़वाली माँ चे वाह वो और नहीं, वो तो वाली वो तो तुम्हारा एक गर्व हो चढ़ो घमंड हो चढ़ो कि हमारी वहाँ टोन होती। मेरे बेस दादा दादी जब तक अभी गार्जियन छन जो भी छन कि आप ना अपना बच्चों तय नाती नतनों तय जरूर गढ़वाली सिखा, अपनी गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी जो भी आपकी अपनी भाषा च वे तो जरूर सिखा, बस हाथ जोड़ते ही निवेदन चे, बहुत प्यारी भाषा छन हमारी, बहुत प्यारी, मतलब आप तो खुद ही मन में मिठास से लगती कि हाँ, तो बस आप लोगों से यही चाहिए, आप जो आने वाला बच्चा चाहे थोड़ा सीखो नहीं चाहिए तो गढ़वाली तो सीखो, ठीक है आप अंग्रेजी सिखा हिंदी सिखा ठीक, पर गढ़वाली जरूर सिखा होता है, बस एक निवेदन से आप सब से। दूसरी बात राणा जी आप कि उत्तरकाशी में शूट हुई थी फिल्म, और जय गोमा नाल्ड गोमा मिन वक्त यगदा के जो मिन 80-90 का दशक त्याग जो माँ बेणी बेटी बुआरी जो काम कर दिन घासा बीट खिलाना चिन पुंगड़ो मजे चिन खुदना चिन ऊखड़े पता नहीं फोन हरची गया, इंस्टाग्राम हरची गया, पता नहीं क्या है वो घर में फोन में चिन, और अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार वहाँ की लेडी से देखी मैंने। क्या बात, अब बहुत अच्छे लोग थे, है ना, तो अब अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, पूरी खेती हो रही है अब तो, मतलब उन्हें फोन से कोई मतलब ही नहीं है। आप पौड़ी में जाओगे हमारे सब प्लान कर चुके हैं, उन्हें खेती बाड़ी करनी नहीं है, और ना तो गढ़वाल में उन्हें शादी करनी है, अगर देहरादून उनका घर है तो शादी करेंगे, गढ़वाल में नहीं करनी। टीडी में भी कुछ ऐसा ही है, पर वहां देखा मैंने कि मतलब बहुत अच्छा, मतलब लगा मुझे 80-90 के दशक पहुंच गया।
वो आज भी उसी जमाने में है, मतलब खेती बाड़ी उसी से ही जमाने मतलब में, जो हाँ उन्हें वही ना? मीठी भाषा वो चीज। अच्छा मैं ऐसे ही वो गांव एक है ये घुत्तू घनसाली से आगे एक गांव है उसको एग्जैक्ट नाम भूल गया हूँ मैं अभी, तो भी बहुत गंगी गांव, गंगी आप शायद कभी गए हो तो सुनियो छी बस। सुनो जी ना, हाँ। तो इन गांव से मतलब उखड़ ना पहलू एक घर दिखे जब मीटर लगी आप बिजली अब लगी अब लगी। अब लगी, अच्छा। तो मतलब तो वो भी बहुत खूबसूरत गाँव लगी मतलब कि क्या हाँ बात लोगों को मतलब ही नहीं यहाँ से कोई सोशल मीडिया वगैरह से। बाकी उत्तराखंड जनता से बहुत बहुत मुबारक हो, अब पूरा उत्तराखंड से बहुत बहुत मुबारक छ कि हमारी पहली गढ़वाली फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड ई थे मिल, और काफी साल बटे प्रयास करना चाहे हमारा इंडस्ट्री का सभी लोग निवेश आग, पर अब पहली इंटरनेशनल अवार्ड मिल हमते, और बड़ा हर्ष के विषय छ, और पूरा उत्तराखंड खुशी मनाने छ। परसी हमारा मुख्यमंत्री जी धामी जी ने भी उकार, और जो जगह गवर्नर छिन उन भी एक वो डाल, और बहुत अच्छा पोस्ट लगा। डाली? हाँ पोस्ट डाली, और यह फिल्म जब भी हो सिनेमा हॉल में आली अधिक से अधिक संख्या में ये फिल्म तक जरूर दिखे। अगर आप लोग ये फिल्म तक दिखला तो हमारी गढ़वाली संस्कृति और हमारी जो गढ़वाली भाषा थे एक और सिनेमा थे एक स्थान मिला लो, क्योंकि अभी इन होनो चाहिए कि लोग बहुत कमाना चाहिए गढ़वाली फिल्म देखने को, पर आप आवा आपको ना फिल्म बनी चाहिए। क्या बात मैं है। एक बात ऐड हाँ, करना चाहूँगा, बोलो, मतलब पहले मैं धन्यवाद बहुत धन्यवाद मतलब जो दिल से चे हमारा जो निर्देशक छन दिनेश भोसले जी, और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब छन सुनील नायक जी, हमारा हटवाल सर छन जौन यूले की अतुल सर उनकी गाइडेंस है, प्रेम हिंदवार जी, पूरी टीम हमारी शेषु कुमार शर्मा जी जत कभी लोग छन, तो विशेष हम धन्यवाद निर्देशक साहब और हमारा कास्टिंग डायरेक्टर है सुनील भाई को कि लेकिन ना मैं तो ये पिक्चर पार्ट बना मेरी पिक्चर पार्ट बनी, और हम जय समाज बटे होना जय घर बटे होना मध्यम वर्गीय लोग निम्न मध्यम वर्गीय, मेरे पिताजी एक टीचर था राजकेंद्र कॉलेज सोमाड़ी बटी रिटायर हुए नहीं शिक्षक, मैं पढ़े हुआ बहुत अच्छो बढ़िया छो पढ़ाई लिखे में ठीक छो मैं, तो वो तो उम्मीद है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब कुछ बढ़िया हुआ मैं पद पर निकल लूँ, पर वही वे ना कि नहीं जॉब भीतर बटी कि नहीं यार ठीक है पर अपन ध्यान तक भी है वह फोकस ही पड़चे, तो बहुत गाली भी खैन गौर वालों की, मतलब डेली फोन करी था कि क्या करनी चाहिए तेरा वो सब कुछ नहीं मतलब वैसा वाला, क्योंकि होता है माँ बाप को एक होता है कि हमारा बच्चा ये बने एक उम्मीद है वो करके, तो ठीक है काम कर रहा था थोड़ा फेम मिल रही थी पर जब खुद से लगा कि यार एक उस राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं, और आज लोगों के फोन आ रहे कल मतलब पूरा दिन फोन पे गया है मेरा फोन पे, और बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मजे की बात है कि माँ जी पिताजी ने भी कॉल करके बोला कि यार हमें खुद से फोन आ रहे हैं कि ये वो करके, तो और माँ काफी इमोशनल हुई इस चीज को लेकर कि हाँ यार हमने हमेशा गाली दी तुझे हमेशा डांटी गाई तूने अरे वाह, भाई की राम भी, माँ तो गाली देती है ना। हाँ माँ का ना है उनका प्यार है वो उनका वो कंसर्न प्यार है मतलब, उनका, हाँ सही जी बात है, सभी की बड़े देती है। भाई हैं जो है, हाँ, तो सबका आया कि चल यार तूने अच्छा किया थोड़ा नाम किया, और मतलब बहुत दिल से खुशी है बस भगवान के लिए तो हमेशा ही हाथ है वो है कि बस आपने जो साथ दिया है आगे बस इसी तरह से काम अच्छा होता रहे अच्छा काम करते रहे, और उत्तराखंड सिनेमा वास्तव में एक मेरे दिल से ये इच्छा है कि इस मुकाम तक जाए ना, जैसे आज हम लोग साउथ के लिए बात करते हैं कि साउथ सिनेमा जो बन रहा है बॉलीवुड का बारे में तो बात ही नहीं है, साउथ की सिनेमा की बात है, वो भी रीजन है अपने आप में वो भी रीजनल है, हमारी तरफ से भी बने और काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं यहाँ पे, तो प्रयास है एक पॉजिटिविटी या सकारात्मकता है कि बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा है, और आप सभी जितने भी दर्शक हैं जितने भी हमारे मित्र हैं जो भी हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया बहुत प्यार दिया अपना बहुत आशीर्वाद दिया है, और कल मेरे ना कल मेरे 4 दोस्त मेरे घर पे पहुंच गए थे केवल मिलने के लिए, पता नहीं कितने साल बाद हम लोग मिले हैं और साथ में बैठ कर बहुत खुशी की मतलब लिटरली उन्होंने गले लगा के कि यार खुशी हो रोए गई। थे आप? नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा तो रोना तो कुछ नहीं मर्द रोता नहीं पर है, हाँ मतलब मर्द को ऐसा दर्द नहीं होता। अंदर से वो तो नहीं अच्छा लगा कि ठीक है थोड़ा रिकग्नाइज हो रहा है चीज़ों को, जिस जी। चीज़ों के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें झेली बहुत सारी चीज़ें झेलना है वो, बट ठीक है एक रिकग्निशन मिला है अच्छा लग रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं झेलना ही पड़ता है इंसान को, तभी जी, जो है जरूर, वो जरूर, आगे जरूर। बढ़ता है। जी, बहुत जी, कुछ बिल्कुल, जैसे मैं बिल्कुल, राणा जी से डिस्कस कर रही थी तो राणा जी भी कहते हैं बीच में ऐसा फेज भी चला, तो मुझे लगता है वो फेज इसीलिए आता है कि आप उनसे निकले उभरे, वहां हमने खुद को थाम लिया तो बस हम आगे बढ़ गए। फिर तो सभी की लाइफ में इस तरह का कुछ जी, ना जी, कुछ जी, चल रहा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ झेल के ही सब ज़रा सब बिल्कुल, बैठे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। नहीं अच्छा बिल्कुल जी। वो
बहुत अच्छा लगता है वो एक कष्ट के बाद या कोई खुशी हाँ मिलती है तो ना, ज्यादा खुशी होती है उसका अलग उसके आता है बाद। कि हाँ यार आनंद होता है अलग ही। अपना काम ईमानदारी से करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जी, जी, और जी, फिल्म जो है ये अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है, अभी इसलिए हम इसका ट्रेलर वगैरह आपको जी, दिखा जी, नहीं पा जी, रहे हैं जी, बस, जी, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया डायरेक्टर सर का दृढ़ निश्चय था कि ये राष्ट्रीय से वो मिल जाए कहीं पहचान तो मैं इसे रिलीज करूं। हाँ इस हम्म। फेस्टिवल्स है ना? में गई है जी। जैसे कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में, जागरण हाँ। वगैरह में, पर मुझे उनके, मैं वही कह रहा हूँ, बात वही है सकारात्मकता की, कि उनको था कि यार कुछ अच्छे उस पर जाएगी, और उनका लेटर यूजन मैसेज आया कि गाइस फाइनली कि इतिहास वी रच गॉट दिया इट। है, गढ़वाली फिल्म ने इतिहास रच दिया है। तो आखिरकार इसको राष्ट्रीय वो मिला, और हिंदी मतलब हिंदी सॉरी जो है पहली गढ़वाली फिल्म जो है वो नेशनल लेवल पर इस तरह से अवार्ड ला रही है, सम्मानित हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है हम सभी उत्तराखंड वालों के लिए कि ये ढोली फिल्म के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का कल्चर है ना, जो हमारी हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान और हमारे जो भी पहाड़ है, वादियाँ हैं, हमारी जो जगह है, वो सब जो है नेशनल लेवल तक पहुंची। तो नेशनल लेवल तक पहुंचे, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे, हमारे उत्तराखंड के कलाकार इसी तरह से मेहनत करें, इसी तरह से काम करें, और जब भी ये फिल्म लगेगी तो आप सभी थिएटर में जाके इस फिल्म को देख के उन्हें एक जरूर, सराहना दें कि जरूर, हाँ ये फिल्म वाकई में इस लायक थी, इस लायक है, और उनका मनोबल बढ़े कि इतनी सारी भीड़ टूट पड़ी है सिनेमा घरों में इसे देखने के लिए। तो जरूर जाइएगा, जब भी रिलीज होगी हम कोशिश करेंगे उस समय भी हम आपको जरूर बताएं। और राष्ट्रीय अवार्ड इस फिल्म को मिलने के बाद सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूंगी कि राणा जी, घिल्डियाल जी, आप लोग उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए। लोग है कि लोग उन्हें खुद फोन करके बुलाते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि आप लोगों ने समझा इस लायक कि उत्तराखंड की नौनी भी अच्छा काम कर रही है तो हमें जाना चाहिए। तो मैंने मैम को फोन किया, मैंने परसों, मैम मुझे ऐसा ऐसा मिला, एक खुशी जाहिर करी मैंने जी, कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैम ने डायरेक्ट बोला ऐसा है, परसों आ जाओ, तुम्हारा वोटकास्ट कर सकते हैं। सेम सब। जी 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 नहीं मैंने मेरा हीरो भी आ रहा, हाँ हाँ दोनों आ जाओ, ये है वो है। सबसे दो छोटी बात करूंगा। जी 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 सबसे पहले मैंने वो हमारे जो डायरेक्टर साहब है दिनेश भोसले जी, उनका मैं बहुत बहुत मतलब हाँ 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 नमन करता हूं उनको जी कि जी जी उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस फिल्म का हिस्सा बनाया। और मतलब आज मतलब मुझे गर्व हो रहा अपने आप पे, और दिनेश जी आप पे पूरा उत्तराखंड गर्व कर रहा है इस समय। जी बिल्कुल। और आप हमारे उत्तराखंड के तो नहीं हो, पर आपने हमारे लिए उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। कई सालों से हमारी गढ़वाली फिल्में सोच ये चल रही थी कि मतलब यार इसको राष्ट्रीय अवार्ड मिले, ये आपने दिलाया। और दूसरी बात, मैं अब जरा अपने क्षेत्र में चल जाऊँ, पौड़ी में, जी 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 बिल्कुल जाइए। है ना, हाँ जिला पौड़ी गढ़वाल के, ब्लॉक कलजी खाल के, असफाल शिव पट्टी गोविंदपुर के सभी निवासियों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। और आप लोगों से सीखा, अपने गांव से मैंने ये गढ़वाली भाषा सीखी है। और पहली बार जो गोविंदपुर थे या बिरचौड़े के आसपास रहते हैं उनको बताना चाहूंगा, पहली बार मैं 11 साल की उम्र में कोटागढ़ स्कूल में मैंने साड़ी पहन के डांस किया था ओ नेगी जी के गाने पे। अच्छा उस समय तो कलाकारी की जो मेरी पहली शुरुआत थी वो मेरे ही असवाल से पट्टी से और कोटागढ़ स्कूल से। और सभी ठेर वासियों को, मिर्चोड़ा वासियों को, और खासकर मेरे अपने गांव गोविंदपुर वासियों को मेरा नमस्कार। और इस फिल्म को जरूर देखें। नमस्कार। क्या बात है, इस फिल्म को जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम आपको बता देंगे। बाकी उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप दोनों आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।